हम लोग चर्चा कर रहे थे माताओं बंधुओं कल कि भगवान श्री राम जनक में पहुंच गए हैं। जनकपुर प्रेम नगरी, प्रेम की नगरी, विदेह नगर। वादी परंपरा से ऊपर की बात होती है, इन भौतिक सुख सुविधाओं से ऊपर की बात होती है। वो जनकपुर पहुंच गए और जनकपुर जब पहुंच गए तो सारा अभिमान त्याग कर, वैसे भी विदेह राज को तो क्या अभिमान, लेकिन संध्या है मेरे नगर में, ये बात मालूम पड़ी जनक जी को। तो जितने लाइक माइंडेड लोग थे, जितने सत्संगी लोग थे, सबको इकट्ठा करके विदेह राज जनक जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज मिलने पहुंच गए, दौड़ गए बिना ज्यादा समय लगाए। कल हम लोगों ने यहीं पर चर्चा को विराम कि विश्वामित्र महामुनि आए और समा मिथिलापति पाए, तो संग सचिव सुचि भूरी भट भूसुर गुरु ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक कहीं मुदित राव यही भांति। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई बर्डन नहीं, मुदित चले जा रहे हैं, प्रसन्नता से चले। विदेह नगर का भाग खुल गया, संत आए पहुंचे वहां। विश्वामित्र जी महाराज मिले, मुनिवर कैसे आना हो, कैसे कृपा की यहाँ पर आपने। जनक जी ने भी कहा बताइए, विश्वामित्र जी ने भी कहा कैसे हैं आप बताइए। जनक जी ने कहा मुनिवर आप कैसे हैं आप बताइए। दोनों एक दूसरे का हालचाल ले रहे हैं। बात हो रही है कि कुशल प्रश्न करी बारही बारा और विश्वामित्र निकट बैठारा। बात चल रही है, सारे सभा के लोग बैठे हुए हैं, सचिव मंत्री बैठे हैं, योद्धागण बैठे हुए हैं, ब्राह्मण जन बैठे हुए हैं और चर्चा चल रही है, ठहाका लग रहा है, आनंद हो रहा है। तभी क्या हुआ कि ही आए दो भाई। भगवान श्री राम और लक्ष्मण को गुरुदेव ने भेजा था जाकर के पूजा करनी है, कुछ पुष्प पुष्प ले आओ, फूल ले आओ। गए थे लेने दोनों भाई। तो तेही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। फुलवाई देखने गए थे, वापस आए तो सब लोगों में ठहाका लग रहा था, सब लोग अपनी बात कर रहे थे। और जहां तक मेरा अनुमान है, उन सारी सभा में सबसे जो लोग होंगे वो यही दोनों होंगे जो आए होंगे, क्योंकि जनक जी भी जिन लोगों को लेके आए होंगे विदेहराज वो होंगे। विश्वामित्र जी महाराज तो वरिष्ठ महात्मा थे ही थे, सबसे छोटे जो थे उम्र वो यही दोनों थे, यही दोनों थे, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज। लेकिन देखा कि तेही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई, उठे सकल पति आए। वरिष्ठ से वरिष्ठ लोग सम्मान में उठ गए, खड़े हो गए एकदम से जब भगवान आए, क्योंकि वो तो परमात्मा है। परमात्मा की बात तो अलग है, लेकिन देखिए इसे कहते हैं परसोना, अंग्रेजी में एक शब्द है परसोना, आभा मंडल प्रभाव, आपका प्रभाव। और वो आपका प्रभाव आपके चरित्र से बनेगा, जैसा चरित्र होगा, जैसा आपका स्वभाव होगा, जैसा आपका व्यवहार होगा। आप अपनी ऐसी पर्सनालिटी बनाइए, प्रयास करिए कि जब आप उठे हो तो आपके साथ वाला भी सम्मान में उठ जाए, डर के नहीं उठे। डर के उठा तो क्या हो, आपका ऐसा प्रभाव होना चाहिए कि सम्मान में व्यक्ति आप खड़े हो तो खड़ा हो जाए। और साथ में प्रभाव ऐसा होना चाहिए, स्वभाव ऐसा होना चाहिए, प्रभाव नहीं। प्रभाव तो ऐसा में खड़ा हो जाए व्यक्ति आप खड़े हो तो, लेकिन स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि आप बैठे हो ना तो आपके साथ बैठने में वो हिचके नहीं, संकोच ना हो, अनकंफर्टनेस ना हो, डिस्कंफर्ट ना हो, एकदम ऐसे बैठे कि वो आपके साथ बैठना चाहे। हम लोग कहते हैं ना कि आपके साथ कुछ देर बैठना है, चाय पीनी, लेकिन ऐसा स्वभाव अपना बनाइए प्रभु श्री राम जैसा कि लोग समय बिताना चाहे आपके साथ। बैठे तो डिस्कंफर्ट, बहुत आनंद से बैठे, आपके बैठे। ये सिखाती है रामचरितमानस ये बातें। तो क्या हुआ
बोले उठे सकल जब रघुपति विश्वामित्र निकट बैठाया। अब विश्वामित्र जी महाराज के बगल में जैसे ही प्रभु श्री राम बैठे तो दशा विश्वामित्र जी महाराज की राम जी को देखकर हुई थी ना, कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि बेहोश हो गए थे देखते ही दशा विदेह राज की हो गई राम जी को देखकर। विदेह राज भी बेहोश जैसे ही प्रभु श्री राम के रूप का दर्शन, मूर्ति मधुर मनोहर देखी और भयउ विदेह। विदेह माने पहले ही विदेह थे और विशिष्ट विदेह हो गए। सगुण साकार विशिष्टाद्वय थे, सगुण साकार रूप में निर्गुण निराकार ब्रह्म को देख रहे हैं और बेहोश हो गए। तो उनको भी छिड़का गया। तो पानी छिड़क के जब खड़े हुए तो कहते प्रभु मुनिवर कौन है ये दोनों, इन दोनों का परिचय दीजिए, जल्दी से बताइए कौन है, बताइए इनके बारे में। हम लोग कहते हैं ना, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि यहाँ के कोई बड़े हो, यहाँ के इस लखनऊ के वरिष्ठ व्यक्ति में आप किसका उदाहरण मान लीजिए, जिसको अरे चलिए इसको के ही मान लीजिए जयराम जालान जी हो, खरे जी हो, आप हो, आज कोई भी हो, सब यहाँ बैठे हैं और उनमें से आप में से किसी ने उनके बारे में सुना हो, एक आधा झलक देखी हो, बस ज्यादा नहीं। अब जब वो सामने आ जाए किसी आपके मित्र के साथ तो आप कहेंगे देखते ही क्यों, अरे ये वही है ना, या जालान साहब ही ना, क्या है ये खरे जी है ना, ये हमारे राम, ऐसे एकदम से कहते हैं ना लोग। उनके बताने से पहले हम कहते हैं, ये पूछते हैं, बड़ी व्यवहारिक बात, ये वही है ना जिनके बारे में। तो उसे जनक जी ने जैसे ही देखा प्रभु को तो कहते हैं अच्छा एक बात बताइए विश्वामित्र जी, मुनिवर ये वही है ना, क्या वही है? कौन वही है, किसकी बात आप कर रहे हैं? अरे बोले वही। अरे बोले स्पष्ट बताइए। तो बोले अच्छा फिर आप बताइए। उन्होंने आप बताइए, बोले गलत ना हो जाए हमारा। तो बोले कि नहीं विश्वामित्र जी आप बताइए। तो बोला आपको कौन लग रहा है? जनक जी कहते हैं कि कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक कुल पालक। उल्टा बोल गए, जबकि नृपकुल तिलक होना चाहिए और मुनि कुल पालक होना चाहिए, ज्यादा अच्छा। ये जो हड़बड़ाते हुए उल्टा बोल गए, प्रभूषण कर रहे हैं जनक जी महाराज, कह रहे हैं कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक। ब्रह्म जो नीति कही गावा, उभय वेश धरि की सोयावा। ये वही है ना, वो वही तो है, बताइए, हम पहचान रहे थोड़ा थोड़ा इन्हें। ताते प्रभु पूछौ सती भाव, कहु नाथ जन करौ दुराऊ। हमसे झूठ मत बोलना, बिल्कुल सच बता देना, वही है ना। अरे विश्वामित्र जी महाराज, अरे नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा हूँ, क्या आप कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? अरे उन्होंने कहा कैसी आप बात कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, हम अपना अनुभव बता रहे हैं आपको। आप कैसे पहचान रहे हैं कि वही है? कहा इसलिए ऐसे हैं ये क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा। माताओं बंधुओं, एक कथा है, कथा आती है कि जनक जी महाराज की सभा में एक बार अष्टावक्र जी महाराज आए और दोनों के बीच में संवाद हुआ। उसे हम और आप अष्टावक्र गीता के नाम से जानते हैं। तो अष्टावक्र गीता के समय जब अष्टावक्र जी वापस जाने लग गए तो जनक जी ने कहा कि मुनिवर कुछ दान दक्षिणा क्या आपको दूं, आपने मुझे इतना अच्छा उपदेश दिया। तो अष्टावक्र जी महाराज तो परम विद्वान थे, उन्होंने एकदम से जवाब दे दिया। जनक जी को कहा कि बड़े बड़े आदमी बन के बोल रहे हो, बड़े अभिमान के साथ बोल रहे हो कि क्या दे दूं आपको, क्या आपकी सेवा में अर्पित कर दूं? अरे जनक जी तुम्हारा है ही क्या खुद का जो तुम मुझे दोगे, खुद का कुछ हो तो मुझको दो ना, अपना दो। कह रहे हो क्या दे दूं? तो जनक जी भी कम विद्वान नहीं थे, विदेहराज थे, अभी होंगे विदेहराज, विद्वान तो पहले ही थे। तो कहा कि समझ गए बात को कि मुनिवर ने बिल्कुल तत्व की बात कह दी। तो बोले हाँ मुनिवर बात तो सही है, किंतु एक चीज मेरी अपनी है स्वयं की, वैसे तो कुछ नहीं है मेरा, लेकिन एक चीज है जो मेरी अपनी है। क्या अपनी है? कहा ये जो संकल्प और विकल्प से भरा हुआ मन है ना,
विश्वास करिए हम सबके पास अपना वही है, ये संकल्प और विकल्प से भरा हुआ मन। संकल्प करते हैं किसी बात का, फिर उसमें थोड़ा सा लगने लगता है डावाडोल, तो उसका विकल्प भी खोज लेते, स्वयं ही खोज लेते। कई बार तो आवश्यकता के अनुसार खोजना पड़ जाता है, और कई बार मर्यादा के अनुसार खोजना पड़ जाता है, कई बार समय के अनुसार खोजना पड़ता है, लेकिन संकल्प में विकल्प अवश्य खोजा जाता है। वही हमारा, मान लीजिए आपने व्रत लिया, व्रत रखा, और व्रत रखने के बाद आपको, और आप बताइए ये कुट्टू का आटा और ये जो सवा का चावल है, ये कहीं से कहीं तक वो साबूदाने खिचड़ी, ये सब क्या कोई व्रत है? ये कि कोई ये व्रत है? ये बिल्कुल लगा घी से पूड़ी निकाल के वो खा रहे हैं रोज। जब व्रत है तो उससे ज्यादा तो उस दिन खाते हैं सब, मतलब ज्यादातर लोग, जितना व्रत से ज्यादा। हालांकि उज्जैन से बजारी माता श्री बैठी हैं, उनकी बात अलग है, उन्होंने 40 वर्षों से अन्न नहीं खाया। ये तो एक आधा दिन जो करता है तो छटपटाता है, फिर तो अभ्यास हो जाता है। 40 वर्षों से फलाहार, और अभी 3 वर्ष जब कुंभ के समय से नमक खाना चालू किया था। तो तपस्या होती है, वो प्रभु उनको उसी प्रकार की शक्ति देता है, वो एक अलग बात। तो मैं उनकी तो नहीं बात करूंगा, तो सम्माननीय है, लेकिन उसके अलावा हम लोग यही करते हैं कि उस दिन सुबह से लगता है कि क्या ना खा ले। तो ये सब विकल्प ही हैं। अरे व्रत माने व्रत, उपवास माने उपवास, फास्ट करिए। तो ये संकल्प से विकल्प, लेकिन कहीं ठीक भी होता है। जैसे अम्बरीश जी महाराज को जब दुर्वासा जी नहीं आए तो वो विकल्प ही था कि जल पी लीजिए, तो पारायण भी हो जाएगा और उनका भी सम्मान रह जाएगा। तो जनक जी ने यही कहा कि प्रभु ऐसा है, ये जो संकल्प और विकल्प से भरा मेरा मन है, वही एक मेरा खुद का है। कहो तो मैं आपको दे दूं, तो अलाउ दो। तो कहा कि दे तो दूं प्रभु, लेकिन उसके बाद फिर मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, मैं तो खाली हाथ हो जाऊंगा बिल्कुल भी। तो अष्टावक्र जी ने कहा चिंता न करिए, साधु ते होई न कारज हानि। साधु संतों के से परिचय बनाने में कोई हानि नहीं करते वो, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो आप हमको दे दीजिए, हम भी इसके बदले में आपको कुछ अवश्य क्या देंगे। तो उधर से उन्होंने दिया संकल्प और विकल्प से भरा मन जनक जी ने, और इधर से इन्होंने दे दिया ब्रह्म सुख। जनक जी महाराज ब्रह्म में जो लीन रहते हैं, जिस कारण विदेह राज कहलाते हैं, वही ब्रह्म सुख दे दिया इन्होंने जनक जी महाराज को। आज जो निर्गुण निराकार परमात्मा में लीन रहने वाले जनक जी महाराज के सामने सगुण साकार रूप लेकर वही परम तत्व प्रकट हो गया, तो हड़बड़ा गए। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है? मैं तो निर्गुण ब्रह्म का उपासक हूँ, सगुण साकार की तरफ मेरी भक्ति कैसे चली जा रही? ये क्यों खींच रहा है इनका रूप मुझे? तो कहा क्यों खींच रहा है? बोले मैं इसीलिए कह रहा हूं कि और कोई नहीं, वही ब्रह्म है। कारण? बोले क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, और बर बस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। तो वही जो मेरा ब्रह्म सुख था वो बरबस मुझसे दूर जा रहा है। अवश्य वही है, अवश्य वही है। तो विश्वामित्र जी महाराज हड़बड़ी में हाँ बोल दिए। कई बार प्रसन्नता में कुछ राज जो छुपाने वाले होते हैं वो बोल देता है व्यक्ति प्रसन्नता में। मान लीजिए दो के बीच में बात ना हुई हो, मान लीजिए, और जैसे कि भाई उदाहरण के तौर पे मैं ये दूं कि दो परम मित्र हैं, और दोनों परम मित्र के साथ ये है कि भाई जो सामान खरीदेंगे दोनों साथ साथ खरीदेंगे, और उनकी धर्म पत्नियां भी परम मित्र हैं, जो होता ही है सदैव। तो क्या हुआ, एक मित्र जाकर के शर्ट खरीद के ले आया नई वाली। तो जब खरीद के ले आया, मान लीजिए पत्नी को नहीं बता पाया, और पत्नी ने उस पत्नी को बता दिया कि वो खरीद के लाए हैं शर्ट। तो उन्होंने मित्र को बताया, मित्र को बुरा लग जाएगा कि भाई जब दोनों चीजें साथ में खरीदी जाती थी तो आप ये अकेले क्यों खरीद के लाए थे, दोस्ती में आपने धोखा दिया। तो होगा क्या माताओं बंधुओं, पत्नी क्यों बता देगी ये बात? कैसे बता देगी? पत्नी प्रसन्नता में बता देगी
या भाई वो कहेगी आपने हमसे बताया ही नहीं था पहले, आप कह देते ना बताते। वो तो आई, उन्होंने कहा आज तो भाई साहब की नई नई शर्ट लग रही, क्या नई ली? अरे हाँ हाँ आपने नोटिस कर लिया, बहुत अच्छी शर्ट है, बहुत बहुत अच्छा खरीद के लाए हैं अमेरिका से। प्रसन्नता हम बता देते। तो कहा कि क्यों ये वही है क्या? ध्यान दीजिएगा, ये वही ब्रह्म है क्या? वही है। विश्वामित्र जी हड़बड़ी हड़बड़ी में, प्रसन्नता में। मैं आपको एक और अच्छा उदाहरण दूं। समय तो बीत गया लेकिन आप लोगों में से किसी ने तो अनुभव किया ही होगा। नोटबंदी के समय जो नोट बदले थे, तो जिनके नोट बदल गए थे उन्होंने किसी को बताया थोड़ी था कि हमारे नोट बदल गए। कि आप लोग बताते घूम रहे थे कि हमारे बदल गए? नहीं ना। क्या बदलेंगे? जब थे ही नहीं नोट तो क्यों बदलेंगे? जब हमारे पास थे ही नहीं, हमारे पास उतने ही पैसे थे जो हम जिसका ITR भरते हैं, तो हम क्यों बदलेंगे भाई? यही तो बात थी। और मान लीजिए किसी मित्र को पता पड़ गया और आपके पास आया, क्यों जी बदल गए, सब हो गया मामला फिट, तो आप प्रसन्नता, अरे तुमको कैसे मालूम पड़ गया? कि किसी से बोलना मत, जो हो गया सो हो गया, अब चुप रहो। ऐसे ही होगा ना। निकल गई हड़बड़ी में बात, नहीं ध्यान रहा। यही बात कहा जब जनक जी ने, बताओ ये वही है ना, ये ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा, ताते प्रभु पूछऊ सती भाऊ, कहऊ नाथ जन करऊ दुराऊ, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, और बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा, तो कह मुनि बिहसी कहे नृपुनी का। क्या बात कही है, आपने कैसे पहचान लिया? अरे आप तो पकड़ गई एकदम से। और बचन तुम्हार न होई अली का, आप कैसे झूठ बोल सकते हैं? आपकी बात कैसे गलत हो सकती है? आप तो परम ज्ञानी हैं। तो कहा क्या ये वही है? बोले बिल्कुल ये वही है और कोई दूसरे नहीं। ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, आपको ही केवल ये पसंद नहीं आए हैं राजन, ये 84 लाख योनियों में जितने भी जीव जंतु है ना, सबके प्रिय है ये। सब केवल इन्हीं से प्रेम करते हैं, इन्हीं के आश्रय। ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, तो ऐसा कहे। अब दोनों बात कर रहे हैं, राम जी बगल में खड़े। तो अब ऐसे एकदम से होने लग जाए और आप, क्योंकि भाई राज की तो क्या करता है व्यक्ति, मान लीजिए राज की बात खुल रही हो और आप बगल में, तो आप क्या करते हैं? इधर देखो भाई, हमारी तरफ थोड़ा समझो। तो राम जी खांसे तरह, संभालो संभालो मुनिवर, अभी लीला प्रारंभ ही हुई है। अब प्रारंभ में ही आप सब कुछ अभी से पोल पट्टी खोल दोगे, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। संभालो, वापस रफू करो उसे, जितना आपने सब खींच दिया है। तो एक बात सदैव याद रखिएगा, जब तक चुप है तब तक तो चुप है, लेकिन जब बात मुंह से निकल जाती है ना, तो उसको वापस रफू करना ज्यादा कठिन होता है। जब तक नहीं बोला तब तक नहीं बोला।